सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद का आगे का प्रकरण कंपनी का पलटवार, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब 1857 में जनता ने बगावत की, सैनिक विद्रोह हुआ, तब कंपनी ने उसका क्या जवाब दिया, क्या पलटवार किया उसने। लेकिन इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जब 18वीं सदी के मध्य में राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी और भारत का साम्राज्य, सारा उसका प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और उनके कानूनों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, गांव के लोगों और सिपाहियों पर भी तरह तरह के असर पड़े। तो ऐसे ही एक सिपाही मंगल पांडे के बारे में हमने पढ़ा कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में उसे फांसी पर लटकाया गया और उसके कुछ दिन बाद ही मेरठ में कुछ सिपाहियों ने जिन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था उन्हें चलाने से मना किया, तो इसी आरोप में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और 10-10 साल की सज़ा दी गई, यानी उन्हें जेल में डाला गया। और ये बात थी 9 मई 1857 की। तो 10 मई को कुछ सिपाहियों ने मेरठ की उस जेल पर धावा बोला और वहाँ से उन बंद सिपाहियों को आज़ाद करवा लिया। फिर 10 मई को ही मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली रात को घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुँची और वहाँ 3000 लोगों से ज़्यादा जो है सिपाही वो दिल्ली पहुँचे और यमुना नदी को पार किया और ब्रिटिश चौकियों पर धावा बोला और इस तरह से ये युद्ध पूरी रात चलता रहा। जब वो दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने वहाँ कई अंग्रेज अफसर मारे, सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में लिए, इमारतों को आग लगा दी, उनके घरों में घुस गए थे, ये भी हमने पढ़ा। और इस तरह से एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ऐसे हर जगह सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया और जैसे जैसे विद्रोह फैलता गया, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा था। तो इतनी उथल पुथल के बाद क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुप रहने वाली थी? नहीं। तो उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने का फैसला किया और इन विद्रोहियों ने जो दिल्ली और सलेमगढ़ के किले को कब्जा किया हुआ था, वहाँ पर ब्रिटिश टुकड़ियाँ हमला करती हैं और दिल्ली में पहुंचने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी ने पलटवार कैसे किया। कि इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी ही सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई थी, क्योंकि जब ये विद्रोह फैला तो दिल्ली उनके कब्जे से निकल गई थी और अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र ने ही देश के मुखियाओं को, शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक संघ बनाने के लिए कहा था। तो इसी आरोप में उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें सज़ा दी गई। उनके बेटियों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफ़र ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। दिल्ली पर 18 मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उन्हें भी मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो छापामार युद्ध होता है कि छुपकर अचानक पीछे से चौकियों पर हमला करना। तो जिस तरह
पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया था। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया और उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि जब उनकी ज़मीन पर उनके ही अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे ये कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण करते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो देखो कि यहाँ एक मानचित्र है जिसमें उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र दिखाए गए हैं। तो देखो जहाँ ये आपको लाल कलर के त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं वो तो हैं विद्रोह के मुख्य केंद्र। जैसे देखो मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद। और जो काले रंग के आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं वो हैं कई सारे हैं और ये विद्रोह के अन्य केंद्र थे। प्रमुख तो ये थे जो लाल रंग के दिखाई दिए आपको, और बाकी भी कई जगह ये 1857 की क्रांति के लिए युद्ध हुआ था। तो इस तरह से 1857 की क्रांति के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।